नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सामान्य ज्ञान क्विज़ में। हमेशा की तरह हम आज फिर से एक क्विज़ सॉल्व करेंगे। कंप्यूटर जनरल नॉलेज की है। पहले एक क्विज़ सॉल्व कर चुके हैं और सेकंड अभी सॉल्व करेंगे। इस क्विज़ में 30 क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन 15 से 45 तक। 30 क्वेश्चन में आप कितने स्कोर करते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलिए बढ़ते प्रश्न की ओर। क्वेश्चन 15, निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध इमेज एक्सेस है? ऑप्शन ए BOMB, ऑप्शन बी JPEG, ऑप्शन सी DOS, ऑप्शन डी DOC। हर क्वेश्चन में 5 सेकंड का समय मिलेगा आपको राइट ऑप्शन चूज करने के लिए। क्वेश्चन 15 का राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी JPEG, जो कि हम फ़ोन से भी पिक लेते हैं। वो कौन से फॉर्मेट में सेव होती है? JPEG में सेव होती है। JPG या JPEG। दोस्तों मैं बता दूं कि JPEG के फुल फॉर्म है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 16, निम्नलिखित में से कौन सी एक अस्थायी मेमोरी है? ऑप्शन ए हार्ड डिस्क, ऑप्शन बी रैम, ऑप्शन सी रोम, ऑप्शन डी सॉलिड स्टेट ड्राइव। आपको बताना है कौन सी एक मेमोरी अस्थायी है। चलिए बढ़ते राइट आंसर की ओर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सभी को पता होगा, और रैम यानी रीड एक्सेस मेमोरी। क्वेश्चन 17, निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? ऑप्शन है बिंग, ऑप्शन बी याहू, ऑप्शन सी गूगल, ऑप्शन डी क्रोम। दोस्तों आपको बताना है कि कौन सा इंजन सर्च इंजन नहीं है। तो क्वेश्चन 17 का राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी क्रोम, यानी क्रोम है वो सर्च इंजन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का मुख्य भाग है? नंबर 1 अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट यानी ALU, नंबर 2 सेंट्रल यूनिट और नंबर 3 प्रिंटर यूनिट। आपको बताना है कि CPU की मुख्य भाग इनमें से कौन से हैं। चलिए बढ़ते हैं ऑप्शन की ओर। ऑप्शन ए कहता है कि 1 व 2 दोनों राइट है। ऑप्शन बी कहता है 2 और 3 राइट है। ऑप्शन सी कहता है 1, 2 तथा 3 तीनों राइट है। और ऑप्शन डी कहता है केवल 2 ही राइट है। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा राइट आंसर, यानी CPU के कौन से भाग, तीनों में से कौन से भाग है। चलिए बढ़ते हैं इसके राइट आंसर की ओर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 1 और 2, यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और सेंट्रल यूनिट है वो CPU के पार्ट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 19, एंटीवायरस निम्नलिखित में से किसको साफ या क्लीन करने में मदद करता है? क्वेश्चन 19 का ऑप्शन है वायरस, नंबर 2 वर्म्स, नंबर 3 पंखा। ऑप्शन कहता है 1 और 2 राइट है, बी कहता है 2 और 3 राइट है, और सी कहता है 1 और 3 राइट है, डी कहता है केवल एक ही राइट है। हमें एंटीवायरस बताना है। एंटीवायरस क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 व 2 दोनों, यानी वायरस और वर्म है दोनों एंटीवायरस है, यानी वायरस को क्लीन या साफ करता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 20, वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया जाता था? ऑप्शन है कंप्यूटर की पहली पीढ़ी, ऑप्शन बी दूसरी पीढ़ी, ऑप्शन सी तीसरी और ऑप्शन डी चौथी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पहली पीढ़ी में है वो वैक्यूम ट्यूब का उपयोग करते थे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन 21, निम्नलिखित में से कौन एक आउटपुट डिवाइस है? ऑप्शन है कीबोर्ड, ऑप्शन बी माइक्रोफोन, ऑप्शन सी प्रिंटर, ऑप्शन डी बारकोड रीडर। हमें बताना है कि आउटपुट डिवाइस कौन सा है। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर, आंसर की ओर। क्वेश्चन 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रिंटर। प्रिंटर है वो आउटपुट डिवाइस है। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 22, डीवीडी का पूर्ण रूप क्या है? यानी डीवीडी का पूरा नाम है वो बताना है। तो ऑप्शन है डिजिटल वेक्टर डिसीजन, ऑप्शन बी डिजिटल वेरिस्टल डिस्क, ऑप्शन सी है डिजिटल वॉल्यूम डिस्क और ऑप्शन डी है डिजिटल वैल्यू डिस्क। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी डिजिटल वेरिस्टल डिस्क। क्वेश्चन 23, किस शॉर्टकट की का उपयोग MS पावर पॉइंट प्रोजेक्शन में एक नई स्लाइड डालने के लिए उपयोग किया जाता है? दोस्तों मैं बता दूं कि हर कोई एग्ज़ाम में जिसमें सिलेबस में कंप्यूटर का नॉलेज दिया रहता है तो उसमें शॉर्ट की है वो 99% पूछी जाती है। तो आप किसी भी कंपटीशन के एग्ज़ाम तैयारी कर रहे हो तो आपको शॉर्ट की एक बार ज़रूर देख लेनी है। ऑप्शन ए Ctrl+E, ऑप्शन बी Shift+F3, ऑप्शन सी Alt+G, ऑप्शन डी Ctrl+M। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी Ctrl+M। क्वेश्चन 24, गूगल स्पेस वर्ष में आविष्कार हुआ था? यानी बताना है कि गूगल का आविष्कार कब हुआ था। ऑप्शन है 1995, ऑप्शन बी 1996, ऑप्शन सी 1997, ऑप्शन डी 1998। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1998 में वो गूगल का आविष्कार हुआ था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, निम्नलिखित में से कौन सा डॉट मैट्रिक प्रिंटर का हिस्सा है? ऑप्शन है रिबन होल्डर, नंबर 1 रिबन होल्डर, नंबर 2 ड्राइव बेल्ट। ऑप्शन ए कहता है न तो ए और न ही बी, इनमें से कोई नहीं है, वो प्रिंटर मैक्स का हिस्सा नहीं है दोनों में। ऑप्शन बी कहता है केवल एक है, ऑप्शन सी कहता है एक व दो दोनों और ऑप्शन डी कहता है केवल दो। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए व दो दोनों, यानी रिबर होल्डर और ड्राइव बेल्ट दोनों है वो डॉट मैट्रिक प्रिंटर का है वो हिस्सा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का एक उपयोग है? 3 पॉइंट दे रखे हैं। पहला है वर्ड प्रोसेसिंग, दूसरा है गेम खेलना, तीसरा है इंटरनेट ब्राउजर करना। ऑप्शन ए कहता है एक व दोनों सही है, ऑप्शन बी कहता है 1 2 तीनों सही है, ऑप्शन सी कहता है 1 व 3 सही है और ऑप्शन डी कहता है 2 और 3 सही है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी तीनों है वो राइट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 23, GIF यानी हम बोलते हैं जिसको गिफ्ट, उसका पूरा नाम क्या है? तो ऑप्शन ए ग्राफिक इंफॉर्मेशन फॉर्मेट, ऑप्शन बी ग्राफिक इंटरचार्ज फाइल, ऑप्शन सी ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट, ऑप्शन डी ग्राफिक इंफॉर्मेशन फाइल। दोस्तों ये हमारे मोबाइल में भी यूज करते हैं, हम किसी को मैसेज करते हैं तो मैसेज में भी यूज़ करते हैं। चलिए बताइए इनका पूरा नाम क्या होगा। क्वेश्चन 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी ग्राफिक इंटरचार्ज फॉर्मेट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 28, निम्न में से कौन सा एक सर्च इंजन का उपयोग है? ऑप्शन नंबर 1 डॉक्यूमेंट सर्च करना, ऑप्शन 2 वीडियो सर्च करना और 3 फोटो सर्च करना। क्वेश्चन 28 का जो ऑप्शन है वो ऑप्शन ए कहता है केवल एक सही है, ऑप्शन
बी कहता है एक व दोनों सही है, ऑप्शन सी कहता है 1 2 3 सही है, और डी कहता है इनमें से कोई नहीं। चलिए बढ़ते राइट आंसर की ओर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 2 3 तीनों सही है। यानी सर्च इंजन का उपयोग हम कब करते हैं? डॉक्यूमेंट भी सर्च करते हैं, वीडियो भी सर्च करते हैं और फोटो भी सर्च करते हैं। तो इसका ये तीनों ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा सीडी एक उदाहरण है। ऑप्शन है सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस, ऑप्शन बी ऑप्टिकल डिस्क, ऑप्शन सी हार्ड डिस्क, ऑप्शन डी इनपुट डिवाइस। क्वेश्चन 29 का राइट आंसर क्या होगा बताइए? सीडी किसका उदाहरण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑप्टिकल। ऑप्टिकल है वो सीडी का उदाहरण है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 30। एक एप्लीकेशन है जिनमें ऑडियो वीडियो ग्राफिक तथा टेक्स्ट निहित होता है। ऑप्शन है मल्टीमीडिया, ऑप्शन बी ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन सी हाइपरटेक्स्ट, ऑप्शन डी इमेज। क्वेश्चन 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है मल्टीमीडिया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 31। निम्नलिखित में से कौन सा रिमूवेबल मीडिया है? ऑप्शन नंबर 1 सीडी, नंबर 2 डीवीडी, नंबर 3 फ्लॉपी डिस्क। ऑप्शन ए है 1 2 और तीनों सही है, तो ऑप्शन बी कहता है 1 और दोनों सही है, 1 और 2 सही है। ऑप्शन सी कहता है 1 और 3 सही है, ऑप्शन डी कहता है 2 और 3 सही है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 1 2 और 3, यानी तीनों ये सही है। रिमूवेबल मीडिया है वो सीडी को भी हटा सकते हैं, डीवीडी को भी हटा सकते हैं और फ्लॉपी डिस्क को भी हटा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 32। एक एकल इमारत में किस प्रकार की नेटवर्किंग उपयुक्त होती है? ऑप्शन है वन एंड वैन मैन, ऑप्शन बी मैन, ऑप्शन सी वैन, ऑप्शन डी वान। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है लैन। इसकी फुल फॉर्म है लैन की लोकल एरिया नेटवर्क, और मैन की है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और वन की है विंड एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 33। URL का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन है यूनिवर्सल रिसोर्स लिंक, ऑप्शन बी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन सी है यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन डी है यूनिफॉर्म रिसोर्स लिंक। क्वेश्चन 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्वेश्चन 34। निम्नलिखित में से कौन सा एक मालवेयर नहीं है? ऑप्शन ए वार्म, ऑप्शन बी कोडेक्स, ऑप्शन सी ट्रांजन, ऑप्शन ट्रांजन हॉर्न्स, ऑप्शन डी है वारंस। ऑप्शन ए वार्म्स, ऑप्शन डी कोडेक्स, ऑप्शन सी ट्रोजन हॉर्न्स, ऑप्शन डी वायरस। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कोडेक्स। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 35। MS एक्सेल में किस शॉर्ट की का उपयोग एक वर्ड को ढूंढने तथा दबाने के लिए किया जाता है? ढूंढने तथा बदलने के लिए किया जाता है। ऑप्शन है Ctrl+P, ऑप्शन बी Ctrl+S, ऑप्शन सी Ctrl+I, ऑप्शन डी Ctrl+O। आपको बताना है कि फाइल ढूंढने के लिए हम कौन सा शॉर्ट की यूज करेंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी Ctrl+S है वो हम MS एक्सेल में कोई भी फाइल ढूंढने के लिए यूज करते हैं। क्वेश्चन 36। नॉन इफेक्ट
प्रिंटर प्रिंटिंग करते हुए किसको नहीं छूते? नंबर ए रिबन, ऑप्शन बी लेज़र, ऑप्शन सी इंक और ऑप्शन डी पेपर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी पेपर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ऑप्शन है ओरेकल, ऑप्शन बी लिनक्स, ऑप्शन सी MS-DOS और ऑप्शन डी MX विंडो। क्वेश्चन 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ओरेकल। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 38, निम्नलिखित में से कौन सा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है? ऑप्शन है MS-DOS, ऑप्शन बी विंडोज़, ऑप्शन सी RT लिनक्स, ऑप्शन डी है FL रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा RT लिनक्स। क्वेश्चन 39, MS वर्ड में कौन सी शॉर्ट की चेन लाइन या टेक्स्ट की स्कीम के मध्य ऑनलाइन कर देती है? ऑप्शन है Ctrl+K, ऑप्शन बी है Ctrl+J, ऑप्शन सी है Ctrl+E, ऑप्शन डी है Ctrl+F। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी Ctrl+E। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 40, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? ऑप्शन है मॉनिटर, ऑप्शन बी प्रिंटर, ऑप्शन सी माउस, ऑप्शन डी स्पीकर। क्वेश्चन 40 का है वो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी माउस। माउस एक इनपुट डिवाइस है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 41, निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? ऑप्शन है नॉर्टन, ऑप्शन बी कैस्परिक इसके, ऑप्शन सी एडवांस्ड, ऑप्शन सी अवास्ट, ऑप्शन डी सभी एंटीवायरस है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी ये सभी है वो एंटीवायरस है। ऑप्शन डी। ऑप्शन क्वेश्चन 42, निम्नलिखित में से कौन एक प्रकार का इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है? ऑप्शन है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ऑप्शन बी डेट व्हील प्रिंटर, ऑप्शन सी लेजर प्रिंटर, ऑप्शन डी लाइन प्रिंटर। क्वेश्चन 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लेजर प्रिंटर। क्वेश्चन नंबर 43, HTML एक भाषा है जिसका उपयोग किसको बनाने के लिए किया जाता है? ऑप्शन है एप्लीकेशन, ऑप्शन बी ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन सी वेब पेज, ऑप्शन डी नेटवर्क। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाए ऑप्शन सी वेब पेज। वेब पेज को बनाने के लिए HTML का यूज़ करते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन सेकेंड लास्ट 44, MS-DOS में किस कमांड का उपयोग सिस्टम के तारीख दिखाने के लिए किया जाता है? ऑप्शन है डेट, ऑप्शन डी डैश, ऑप्शन सी शो, ऑप्शन डी फॉर्मेट। ऑप्शन है डेट, ऑप्शन बी डिस्क, ऑप्शन सी शो, ऑप्शन डी फॉर्मेट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है डेट। इस क्विज का सबसे लास्ट क्वेश्चन है HTTP का पूरा क्या नाम क्या है? ऑप्शन है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी हाईएस्ट टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी हेल्थ टेक्स्ट एंड ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन डी हैवी टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्वेश्चन 45 का राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी HTTP का पूरा नाम है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर हमारी क्विज़ आपको पसंद आती हैं तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।